हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो हमें बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगा इसमें। तो की कंसेप्ट जो लगेगा वो लग जाएगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का। तो पहला स्टेटमेंट में कहा गया है कि हीलियम हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द होल पीरियोडिक टेबल। तो ए, हीलियम का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो इक्वल होता है, हम लिख लेंगे हीलियम आयनाइजेशन पोटेंशियल पोटेंशियल is 2372.1 किलो जूल पर मोल के बराबर, एंड एज इट इज स्मॉलेस्ट inert gas, so it is difficult to remove an electron from this, and that is the reason हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करने पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हीलियम एटम से। सो जो पहला वाला दिया है कि इट हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल इज अ ट्रू स्टेटमेंट, तो इसको हम टिक कर देंगे। सेकंड स्टेटमेंट हमें दिया है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, और हमें सेकंड स्टेटमेंट जो दिया है क्लोरीन हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फ्लोरीन, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। एंड द रीजन बीइंग क्या हो जाता है कि क्लोरीन हैज ग्रेटर negative electron gain enthalpy, or we can say chlorine has greater negative value of delta Heg, यानी electron gain enthalpy. The reason being fluorine is small in size, and it will face electron repulsion. That is the reason हम कहेंगे कि क्लोरीन का जो ग्रेटर होता है वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा Heg, तो ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। थर्ड दिया है कि मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर। तो मर्क्यूरी और ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, तो ये क्या बोलेंगे हम कि हमारा थर्ड स्टेटमेंट है मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि हमारे पास पता होता है कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी, और फिजिकल प्रॉपर्टी में मर्क्यूरी यानी Hg एंड ब्रोमीन यानी Br, दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो दैट इज द रीजन वो ट्रू स्टेटमेंट है। हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है कि इन एनी पीरियड एटॉमिक रेडियस ऑफ अल्कली मेटल इज द हाईएस्ट। तो कोई भी पीरियड में अल्कली मेटल का क्या है, एटॉमिक रेडियस हाईएस्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू स्टेटमेंट होगा, क्योंकि अक्रॉस अ पीरियड क्या होता है, बिकॉज रीजन बीइंग बिकॉज across a period एटॉमिक साइज क्या होता है, या फिर हम कहेंगे एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, बिकॉज क्या होता है कि जेड इफेक्टिव जो होता है वो इंक्रीज होता है, और जेड इफेक्टिव मतलब क्या होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। रीजन बीइंग वेरी सिंपल दैट जो इलेक्ट्रॉन ऐड होता है वो सेम शेल में ऐड होता है, तो क्या हो जाता है, मास नंबर भी साइमल्टेनियसली इंक्रीज होगा, और फिर न्यूक्लियस क्या करेगा, मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देगा आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे, और उसी के कारण उसका रेडियस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। सो 1, 3 एंड 4 आर ट्रू एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। तो हम बोलेंगे 1, 2, 3 आर द राइट ऑप्शंस। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।